दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को जरूर सुने और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। आज फिर से एक परिवार की दर्द भरी कहानी, जो लोग केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, उनके साथ परमात्मा क्या करता है, इस कहानी में सुनेंगे। पिता के मरने के बाद बेटों और बेटियों ने सारी जमीन अपने नाम करवा ली और मां बेटों, एक पिता, तीन बेटा, दो बेटियां थीं। उनमें से एक बेटा लंगड़ाता था और वे करोड़ों की जायदाद के मालिक थे। एक दिन उन्होंने सब बच्चों को अपने पास बुलवाया क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने सबको अपने पास बुलाकर कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी जायदाद अपने बच्चों में बराबर बांट दूं। उन्होंने वकील को भी बुला रखा था। मेरी मां भी वहां पर मौजूद थी और मेरे सारे बहन भाई भी वहीं मौजूद थे। मैं वहां पर नहीं गया था। जब मुझे मेरी मां ने आवाज दी तो मैं आ गया। मुझे देखकर मेरे बहन भाइयों का चेहरा बिगड़ गया। ऐसा लगा जैसे मेरा आना उन्हें पसंद नहीं। मैंने एक गहरी सांस भरी और खामोशी से मां के पास बैठ गया। पिताजी ने लड़खड़ाती हुई जबान से मेरा नाम लिया और कहने लगे कि राजू बेटा, इधर मेरे पास आओ, यहां मेरे पास आकर बैठो। उन्होंने मुझे बहन भाइयों के सामने बुलाया तो मेरे चेहरे का रंग लाल हो गया। वहीं बाकी बहन भाइयों के चेहरे पर एक मायूसी सी छा गई। मैं जानता था कि इन्हें यह सब पसंद नहीं आया। मैं उठा और पिताजी के पास जाकर बैठ गया। मैंने पिताजी का हाथ थामा और अपने होठों से लगाकर रोते हुए बोला, पिताजी बोलो, आप क्या कहना चाहते हो? मैंने जब ऐसा कहा तो मेरे भाई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मेरे पिताजी कुछ बोलना चाहते थे। उन्होंने वकील से कहा कि मैं जो जमीन और जायदाद जिस बेटे के नाम कर रहा हूं, तुम वो लिखते जाना। यह कहकर उन्होंने मेरी बहनों से जायदाद का बंटवारा करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी बहनों को उनका हिस्सा दिया और छोटे भाई को उसका हिस्सा दिया। अब पीछे मैं और मेरा बड़ा भाई ही बचे थे और जायदाद का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मौजूद था। मेरे पिताजी ने अभी मेरे बड़े भाई का नाम लिया ही था कि उनकी सांस फूलने लगी। मां और हम सब भागकर पिताजी के पास आए और उन्हें उठाकर पानी पिलाने लगे। अभी पानी का एक घूंट इनके हलक से उतर रहा था कि इनकी सांसें बंद हो गईं। वो हमें छोड़कर जा चुके थे। बड़ा भाई पिताजी को बार बार पुकार कर सवाल करने लगा कि पिताजी उठो, आपने तो मुझे बीच में ही छोड़ दिया है। मुझे यह तो बताएं कि मेरी जायदाद कौन सी है। भाई को ऐसा कहते देखकर मां कहने लगी कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, इन्हें अस्पताल लेकर जाओ, तुम्हें जायदाद की पड़ी है। मगर पिताजी तो उसी वक्त ही दम तोड़ चुके थे। पिताजी के जाने का सदमा मुझे सबसे ज्यादा था। मेरी मां का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। ऐसा नहीं था कि बाकी बहन भाइयों को सदमा नहीं था, मगर उनके चेहरे पर वह गम और दुख नहीं नजर आ रहा था। आखिर बैठे बिठाए वो करोड़ों की जायदाद के मालिक बन चुके थे। पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग हम कल आपको लेकर हाजिर होंगे। बोलो राधे राधे।